अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय सभी जाफरी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं इतवार बाज़ार। और इतवार बाज़ार हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज जो व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्री यानी प्री रमज़ान प्रिपरेशन का आखिरी व्लॉग है। और मेरी रह गई थी कुछ वेजिटेबल्स, तो हम लोग जा रहे हैं इतवार बाज़ार, क्योंकि हमारे शौहर कहते हैं कि भाई इतवार बाज़ार में बहुत रीज़नेबल वेजिटेबल्स मिलती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ सब्ज़ियाँ होती हैं या वो एरिया के हिसाब से उसको सेल किया जाता है। तो फिर हम लोग इस वजह से गए इतवार बाज़ार। और मुझे बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो इसलिए यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी थी। तो फिर हमने सोचा कि हम इतवार बाज़ार जाके लें, यानी संडे बाज़ार जाके लें। और लिटरली मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपने लाहौर में, फ़र्स्ट टाइम मैं लाहौर में आई थी। और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा मुझे लगा इतवार बाज़ार। और काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ियाँ भी थी यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स देख रहे हैं। और ये आप प्याज को देख रहे हैं कि ये वाली लाल प्याज बहुत कम मिलती हैं, यानी एरिया वाइज जो है। और बहुत अच्छी और बहुत एक आँखों को ना बहुत फ्रेशनेस फ़ील हो रही थी कि जब मैं सब्जियों को देख रही थी, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मुझे हुआ कि ऑब्वियसली अपनी बचत आप इसलिए इस तरह भी कर सकते हैं कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आप आएँ इतवार बाज़ार, और यहाँ पे आके अपनी आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स के अलावा जो है बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी थी, जैसे कि ये कर्टन्स की दुकानें थी, यहाँ पे कुशन कवर्स और टेबल कवर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब नेक्स्ट डे का ये है व्लॉग, क्योंकि जब आई थी वेजिटेबल्स तो मैं थक गई थी उसको असेंबल करने में। तो फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने मेड से सारी वेजिटेबल्स को कट करवाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। मुझे पुदीने और हरा धनिया की चटनी बनानी थी, मुझे रोल्स की स्टफ़िंग करनी थी बनानी थी, मुझे समोसों की स्टफ़िंग बनानी थी, प्लस मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट को ग्राइंड करना था। क्योंकि मैंने कहा कि रमज़ान है तो एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें कर लें, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पुदीना और हरा धनिया को जो है यूट्यूब में ही मैंने देखा था कि कहा जाता है कि भाई आप टिश्यू पेपर को बेस में भी लगाएं, और फिर आप जब चीज़ें डाल दें, यानी एक उसमें हरा धनिया और एक उसमें पुदीना डाल दें, तो फिर उसको कवर भी आप टिश्यू से करें। तो फिर इस तरह आपका ए मंथ एटलीस्ट चलता है, पुदीना भी और हरा धनिया भी, यानी वो काला नहीं होता और ना पानी छोड़ता है। तो मैं कहा लेट्स सी ये भी देखा जाए, वरना मुझसे तो हमेशा चाहे मैं अखबार में लपेटूँ या जिसमें भी लपेटूँ मुझसे ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ये वाला भी एक्सपीरियंस कर दिया जाए, क्योंकि मैंने यूट्यूब में ही देखा है ये वाली जो है टिप ऑफ हरा धनिया एंड पुदीना। और यहाँ में मैंने थोड़ा थोड़ा हरा धनिया पुदीना मैंने रखा था, और बाकी जो पुदीना हरा धनिया है जो वो फिर मैंने कहा कि चलो मैं पुदीने की चटनी बना लूँ। और बिल्कुल सिंपल बना रही थी मैं, पुदीना और हरा धनिया डाल कर और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और फिर और पानी डाल के। मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ी सी खट्टेपन के लिए नींबू डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई लोग खाते हैं कोई लोग नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो बस इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा पानी डाल के आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। और बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो गया। तो बाद में मैंने टेस्ट भी किया तो अच्छी पुदीने की चटनी बन गई। वरना मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालती हूँ, वो डालती हूँ इमली का पल्प, लेकिन मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था, तो मैंने कहा अभी छोड़ो। क्योंकि अच्छा, इमली की चटनी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, वो मैंने सेव कर ली थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। पुदीने की चटनी रह गई थी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादा ख़ास चटनियाँ नहीं खाई जाती हैं, जैसे लोग आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं और भी बहुत सारी चटनियाँ बनाते हैं, तो सिर्फ हमारे पुदीने की चटनी और इमली की चटनी ही होती है। वो दोनों मैंने बना के फ्रीज़ कर ली थी। अच्छा, पुदीने की चटनी को मैंने फ्रीज़ नहीं की थी, मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। और क्योंकि हम बच्चे तो खाते नहीं हैं, हम बड़े ही खाते हैं, तो वो मैंने एक जार में डाल के फिल कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। अब मैं यहाँ पीस रही थी अदरक लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन की भी मैंने एक टिप देखी है, क्योंकि मुझसे हमेशा अदरक लहसुन जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता था। तो यूट्यूब में ही मैंने देखा है कि उसमें अगर आप थोड़ा सा तेल डालेंगे पीसते हुए, यानी ग्राइंड करते हुए, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा लेट्स सी ये भी वाला टिप किया जाए। और जो मेरे हैं यूट्यूब वाले, यूट्यूब फैमिली वाले, तो वो अगर इस टिप को करें
तो लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे उम्मीद यही है कि सही होगा, जैसे कहा गया है वैसे ही होगा कि अगर आप तेल डालें अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर तो अच्छा ही कलर रहेगा, यानी वही कलर बरकरार रहेगा, ग्रीन नहीं होगा, वरना अमूमन ग्रीन हो जाता है। उसके बाद जो है साथ ही साथ में मैंने समोसों के लिए और रोल के लिए मैंने चढ़ा दिए थे। अच्छा, पहले रोल के लिए जो है मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ मैं रात का खाना भी बना रही थी जो कि है शिमला मिर्च कीमा। बहुत मज़े का बना था। मैंने ऑब्वियसली उसकी रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि मैं पहले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं बना रही थी समोसों की फिलिंग के लिए स्टफिंग, जो मैं उसके अंदर डालूँगी। मैं समोसे जो बना रही हूँ वो चिकन कीमा बना रही हूँ, या चिकन कीमे के समोसे बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला और फिर उसके बाद चिकन का कीमा डाला, और मैं जब तक भूनती रही जब तक इसका रेड से सिर्फ वाइट कलर नहीं हुआ। और जब ये वाइट कलर हो गया तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सिरका डाला, सोया सॉस डाला और चिली सॉस डाला और चिली गार्लिक सॉस डाला। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने अंदाजे से डाली हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी अगर करें तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि आप लोग के घर वाले कितना खट्टा खाते हैं या कितनी मिर्चें खाते हैं या कितना स्पाइसी खाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। और ये सब डालने के बाद फिर मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाला। अच्छा, मैं यहाँ पे चिकन पाउडर भी ढूंढ रही थी लेकिन उस वक्त मुझे मिल नहीं रहा था, तो वरना मैं इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल दी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर मैंने डाली कुटी हुई मिर्च। तो कुटी हुई मिर्च डाल दी, उसके बाद और अच्छी तरह भूना, और फिर उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम में लगा लिया। अच्छा, अब जब ये बन गया, जब इसका टेस्ट भी बिल्कुल सही आ गया, तो फिर और जब मैंने चेक करने के लिए देखा तो ये कीमा भी ऑब्वियसली गल तो गया था, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए, दिल को तसल्ली करने के लिए मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैंने डाली हरी प्याज, यानी ग्रीन अनियन डाली, थोड़ा सा टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाली। तो ऑब्वियसली ये मैंने साथ साथ इसलिए नहीं डाली है क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी फ्रेश चाहिए, बिल्कुल गली भी नहीं चाहिए, ताकि समोसों में थोड़ा सा ना क्रंचीपन आए। तो इसलिए मैंने हरी प्याज और शिमला मिर्च बिल्कुल एंड में डाली और हल्का सा सिर्फ चम्मच चलाया और 5 मिनट के लिए हल्की आंच में रख दिया था बस। और ये देखें, यहाँ पे ये कीमा भी तैयार हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने जब कीमा भुन गया था और आलू भी गल गए थे, तो फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली और कीमा तैयार, और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसकी टॉपिंग कर दी, और ये भी मैंने दम पे लगा दिया था। और यकीन करें, बहुत ही मज़े का कीमा बना था। इतना मज़े का बना था कि पूरा ख़त्म हो गया था, या रात ही रात ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जब समोसों की जो फिलिंग बन गई थी, तो फिर मैंने इसको एक बाउल में निकाला और मैंने कहा ठंडा रहे हो जाए, क्योंकि गरम गरम आपको समोसों के अंदर फिल नहीं करना था, नहीं करना चाहिए आपको गरम गरम, तो इसलिए मैंने बाउल में निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ मज़े की बात है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे चॉपर में ये वाला ब्लेड मौजूद है, और जब से मुझे पता चला है तो मैं हर चीज़ इसी ब्लेड से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी चीज़ को ग्राइंड, क्योंकि मैं रोल्स जो बना रही हूँ वो मैं चिकन चीज़ वेजिटेबल रोल बना रही हूँ, यानी उसमें चिकन भी है, चीज़ भी है और वेजिटेबल्स भी है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने कहा चलो क्यों ना रोल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँ। तो अच्छा, अब उसके लिए ऑब्वियसली मुझे सबसे ज़्यादा खलता था, क्योंकि अगर इस तरह की शटर्ड चीज़ लूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने एक पूरा पैकेट ले लिया था मोज़रेला चीज़ का, और फिर मैंने वो इसी तरह ग्राइंड कर लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो गई थी। मैंने कहा आगे भी अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं कर रही थी यहाँ गाजरों को कद्दूकश कह दें या वो लंबा लंबा कर दें, क्योंकि ये वाला कटर भी बहुत ही मेरा अच्छा है, तो इससे भी हर किस्म की सैलड आराम से बन जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह मैं चाह रही थी स्प्रिंग रोल्स के लिए या चिकन चीज़ रोल कह दें, उस तरीके से मैं कैरेट्स चाह रही थी, लंबी लंबी और बारीक बारीक। तो मुझे उसी किस्म की यहाँ पे कैरेट्स मिली, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मुझे अच्छा ये लगा क्योंकि आजकल जैसे मौसम आ गया था तो वो ऑरेंज वाली गाजरें होती थी, वो जो अजीब सा कलर होता था। लेकिन जब मैं संडे बाज़ार गई तो बहुत अच्छी और फ्रेश गाजरें थी ये। तो मैंने तो कहा कि आप ये फ़ौरन गाजरें उठा लें, क्योंकि इन्हीं गाजरों के मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं। तो काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स थी। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो चिकन को क्रश कर रही हूँ, उसको श्रेड कर रही हूँ चिकन को, और ये तैयार हो गई। यानी अब रोल्स की सारी चीज़ें तैयार होंगी। रोल्स के अंदर मैंने देखे शिमला मिर्च, कैबेज, गाजर और ये अपना अल्लाह भला करे आपके चिकन
बॉयल हुई हुई चिकन डाली। अब इन सबको मैंने मिक्स किया। अच्छा, लोग अमूमन क्या करते हैं कि इन सबको फ्राई करते हैं। मैं इन सबको कभी भी फ्राई नहीं करती। जब भी मैंने आपको बताया है कि ये एक हेल्दी रोल है और ये बहुत डाइट के लिए बहुत अच्छा रोल होगा, क्योंकि इसमें तेल का नामो निशान नहीं है। अगर आपके पास वो है क्या कहेंगे उसको, एयर फ्रायर। अगर आपके पास एयर फ्रायर तो तेल का नामो निशान नहीं है। आप आराम से इन रोल्स को एयर फ्राई के अंदर करके खा सकते हैं। बट अगर ऑब्वियसली जैसे मेरे घर में एयर फ्राई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हूँ मैं इन रोल्स को कभी भी डीप फ्राई मैंने कभी नहीं किया। हमेशा इन रोल्स को शैलो फ्राई किया, जिस तरह शामी कबाब को शैलो फ्राई किया जाता है वैसे मैंने किया है, सिर्फ कलर्स देने को। क्योंकि अब अगर अंदर जो है देखें, यहाँ पे सब्जियाँ जितनी भी यूज़ की गई हैं इनको नॉर्मली खाई जाती हैं एज अ सैलड, चाहे वो कैरेट हो, कैबेज हो या आपकी शिमला मिर्च हो, और चिकन आपकी बॉयल है। यानी यहाँ पे इसमें कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है कि आप बिना उसको भूने या बिना उसको पकाए नहीं खा सकते। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो आप आराम से खा सकते हैं। और हाँ, बात आपकी कट गई थी, मैं किसी और बातों में चली गई थी। इसके अंदर फिर मैंने नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, यानी वही सारी चीज़ें डाली हैं जो मैंने समोसों की स्टफिंग के अंदर डाली है। हाँ, फिर उसके बाद ये जो श्रेड हुई हुई चीज़ थी ये भी मैंने डाली थी। समोसों के अंदर मैंने ये नहीं डाली, लेकिन अगर आप लोग चीज़ के दीवाने हैं तो आप ये चीज़ समोसों के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा चीज़ी हर चीज़ में चीज़ी हो जाता, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रोल्स के अंदर ही पे इसको रखा और अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और फिर मैं बनाने लगी रोल और समोसे। तो मैं आपको यही बता रही थी, तो सिर्फ कलर देने से आपका जो है वो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, रोल बहुत अच्छा रोल होगा और ये हेल्दी रोल होगा। यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई आप डीप फ्राई चीज़ें खा रहे हैं। तो इसलिए ये मैंने अपने लिए भी इसी तरह बना लिया, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली देखिए दिल तो चाहता ही है, ये हो ही नहीं सकता कि आप अफ्तार में बैठे और कुछ ना खाएं इस किस्म की चीज़ें। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप आराम और बिना झिझक खा लें आराम से। तो बहरहाल इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और सब्जियों को फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो बाकी बची हुई जो जितनी भी वेजिटेबल्स थी तो मैंने उसको इस तरह इन डिब्बों में पैक कर दिया। मैंने कहा आगे जाके ज़रूरत होगी तो इन डिब्बों के अंदर सब्जियों को पैक कर दिया इन डिब्बों में और फिर हमने इन लोगों को फ्रीज़ कर दिया। और यकीन करें माशाल्लाह से फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से मेरा लास्ट व्लॉग था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पे बीफ भी आ गई थी, चिकन भी आ गई थी, तो उनको भी असेंबल करके मैंने उन लोगों को भी फ्रीज़ कर दिया था। और बहरहाल अब बारी आई थी रोल्स और समोसा बनाने की। और यहाँ पे देखें रोल्स मैंने आपने अगर मेरे पहले ब्लॉग देखे थे जब मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो यहाँ पे मैंने रोल और समोसों की पट्टियों को फ्रीज़ कर दिया था। और फिर अच्छा, लोग अक्सर ये कहते हैं कि रोल्स को इस तरह निकालना, अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई मुश्किल नहीं होता, आप आराम से सुबह से निकाल दें। यानी अगर आपको रात को रोल्स बनाने, यकीन करें इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और अब कहीं जाके मुझे टाइम मिला था इसकी स्टफिंग करने में, तो मैंने ये सुबह 11 बजे निकाल दिए थे और डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे। और फिर इतनी अच्छे हो गए थे, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था कि सब जो रोल की पट्टियाँ हैं वो अलग अलग हो रही थी और बहुत मुझसे आसानी से ये सारी फिलिंग हो गई थी। और जो है रोल्स को बंद करने के लिए मैंने ना आटे का यूज़ किया ना मैंने मैदे का यूज़ किया, मैंने सिंपल अंडे को फेंटा है और अंडे से मैंने इसको चिपकाने लगी थी। मैंने कभी भी आटे को या मैदे को मैंने नहीं बनाया उसका घोल, मैंने हमेशा अंडे को फेंट के वो किया है। तो इससे भी बहुत अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाती है, चाहे वो रोल हो चाहे वो समोसे हों। तो इस तरह मैं रोल बना रही थी, चिकन चीज़ वेजिटेबल रोल। और रोल की पट्टियाँ थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मैं घर पे बनाऊँगी इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगी। तो ये थे मेरे रोल और आई होप सो कि 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता तो चले जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रोल जो है हमेशा निकालें। आप हर 2 दिन या 1 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं रोल, क्योंकि और भी सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि मैंने सोचा ये है कि रमज़ान में इंशाल्लाह रेसिपी ऑफ द डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, ये आपसे प्रॉमिस नहीं करती कि मैं आपको रोज़ाना व्लॉग्स दूँगी। मैं व्लॉग्स की जो है अपलोडिंग का तरीका वो यही होगा कि हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब उस दिन क्या बन रहा होगा या कोई स्पेशल डिश बन रही होगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
क्योंकि साथ साथ बच्चों के स्कूल भी होंगे, मेरा भी स्कूल होगा, तो इस तरह जो है वो रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो मैं रोज़ाना भी आपके साथ रूटीन नहीं शेयर कर सकती। और इसी वजह से ये वाला भी व्लॉग, यानी जो लास्ट व्लॉग है, ऑब्वियसली शूट सब कुछ हो गया था लेकिन कुछ एडिटिंग रह गई थी, तो इस वजह से जो है ये आपको व्लॉग पहली रमज़ान को मिलेगा। और इंशाल्लाह पहली रमज़ान को व्लॉग ज़रूर आएगा आपका। इंशाल्लाह वो शायद 2 या 3 रमज़ान को व्लॉग आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और साथ ही साथ मैं आपको ये कह दूँ, तो प्लीज़ आप इतनी मेहनत से ज़फ़ा सब के सब आप लोगों के लिए या आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये सब इतनी मेहनत से व्लॉग बना रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, तो उनके प्लीज़ देखा करें, सारे यूट्यूबर्स को देखा करें, उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और आप सबको पहली रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।